प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार अपना चल रहा है और उन्हीं अलंकारों में एक महत्वपूर्ण अलंकार यमक अलंकार अपन देखते हैं। यमक अलंकार शाब्दिक अलंकार है। साहित्य की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यमक अलंकार और श्लेष अलंकार है। तो शब्दालंकार में जब भी अपन परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका एक प्रश्न आएगा, चाहे वो कक्षा 12 में आए, ग्रेजुएशन में आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आए या विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं के अंदर जब आप देंगे आगे की प्रतियोगी परीक्षाएं तो वहाँ पर भी इनके प्रश्न मिलेंगे। तो इस लिहाज से इसको यमक अलंकार को समझना अति आवश्यक है। बहुत ही सरल है, एक बहुत ही सरल माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार का मतलब अपन ने देख लिया था शब्द एक अर्थ अनेक। श्लेष में शब्द एक अर्थ अनेक, वो श्लेष अलंकार। पर यहाँ पर उसका थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर शब्द अनेक अर्थ अनेक, शब्द अनेक अर्थ भी अनेक, बस ये यमक अलंकार। आइए इसको परिभाषा में अपन देखते हैं। जहाँ काव्य में शब्द या शब्द समूह, या तो शब्द या शब्द समूह, शब्द या शब्द समूह की एक से अधिक आवृत्ति होती है, यानी शब्द चाहे 2 बार आया हो या शब्द समूह 2 या 3 बार आया हुआ हो, तो शब्द या शब्द समूह इसकी जब एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी शब्दों की आवृत्ति होगी, शब्द भी बार बार होंगे, एक से ज़्यादा बार होंगे और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे, सबके अर्थ भी अलग अलग होंगे, तो ऐसी स्थिति में अपन ये कहेंगे यमक अलंकार। यानी एक लाइन में यदि अपन इसको एक सूत्र में बांधे तो यमक अलंकार में शब्द अनेक अर्थ अनेक, शब्द अनेक अर्थ अनेक। अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तकों के अंदर जितने भी दोहे हैं उनके अंदर वो सभी दोहे यदि आप कंठस्थ कर लें अच्छे अच्छे दोहे तो सब उदाहरण आपको उनमें से मिल जाएंगे। यमक अलंकार का उदाहरण अपन देखते हैं। कनक कनक ते सो गुना मादकता अधिकाय, वो खाए बोराय मन या पाए बोराय। कनक कनक ते सो गुना, कनक 2 बार आया हुआ, कनक कनक यानी कनक और कनक 2 बार आया हुआ है। तो इनका यदि अपन अर्थ देखें तो इस कनक का अर्थ होता है, पहले कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा, एक बहुत जहरीला पौधा होता है। कनक कनक ते शो गुना मादक ते अधिकारी। धतूरा जो होता है सोने से 100 गुना ज़्यादा जहरीला होता है, विषैला होता है। धतूरा सोने से ज़्यादा विषैला होता है, ये कवि कहता है। अब कवि अगली पंक्ति में क्या कहता है? कनक कनक ते 100 गुना मादक ते अधिकाई, यानी धतूरा है जो सोने से 100 गुना अधिक होता है, जहरीला होता है, मादक होता है। वाह खाए बोराए मन, यदि उसको खा लिया जाए, बोराए बोरा यानी पगलाना, तो मन पागल हो जाता है, मनुष्य पागल हो जाता है, बहरा हो जाता है, पगला जाता है। यानी धतूरा खाने से व्यक्ति पगला जाता है, इतना जहरीला, इतना मादक होता है। पर अब देखिए, अब कवि की कल्पना, वाह खाए बोराए मन या पाए बोराए, पर उसको तो खाने से आदमी पागल होता है और यहाँ पर उसको पा लिया तो ही आदमी पागल हो जाता है। किसको? सोने को। यानी सोना यदि आदमी के पास आ जाए, गहना आ जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, तो आदमी वैसे ही पागल हो जाता है। अपन मारवाड़ी में कहते हैं धनगेला, यानी उसको एक पूंजी का नशा, धन का नशा, दौलत का नशा, वो उस नशे से भी खराब है। तो इस प्रकार कवि ने 2 शब्द और दोनों के अलग अलग अर्थ। कनक कनक ते 100 गुना मादक ते अधिकाय, वाह खाए बोराय मन या पाए बोराए, कि उसको तो खाने से आदमी पैरा होता है, खाने से पागल होता है, पर इसको पाने से यदि पास में रख लिया, जेब में पड़ा है सोना, जेब में धन दौलत पड़ी है, तो भी आदमी वो मदमस्त हुए चलता है, एक नशा हो जाता है उसको, वो फिर दूसरे को किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो ये शब्द अनेक और अर्थ
अनेक। एक दोहा अपन और देखते हैं। तो परवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। यहाँ पर कवि बिहारी और कवि बिहारी, देखो उर्वशी 3 बार आया हुआ है। एक, 2 और 3। तो पुरवारो उर्वशी, कवि बिहारी राधा मैया की, राधा जी की स्तुति करता है, राधा जी के सौंदर्य का वर्णन करता है, राधा जी से अनुनय विनय करता है और वो कहता है, राधा जी आप इतने सुंदर हो, आप इतने अच्छे हो कि आपके ऊपर उर्वशी भी न्योछावर है। उर्वशी जो होती है, देवताओं की जो नृत्यकाएं होती है, उर्वशी। यानी देवताओं की जो नर्तकियां होती है वो उर्वशी कहलाती है, यानी बहुत सुंदर। ठीक है। तो पुरवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, हे राधा जी आप सुने, तुम्हारे ऊपर तो, तुम्हारी सुंदरता के ऊपर तो उर्वशी भी न्योछावत। उर्वशी एक सौंदर्यता का प्रतीक है, श्रेष्ठ सुंदरता का प्रतीक है महिलाओं में उर्वशी, कि वो उर्वशी के समान सा सुंदर है, यानी एक सुंदरता की पराकाष्ठा है महिलाओं में। तो पुरवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, हे राधिका, हे राधा जी तुम्हारे ऊपर तो, तुम्हारी सुंदरता के ऊपर तो उर्वशी भी न्योछावर है। तू मोहन के उर्वशी, हे राधा आप तो मोहन के उर्वशी, उर्वशी यानी हृदय में रहने वाली, आप तो मोहन के हृदय में रहती हो, हृदय में रहने वाली। आप कृष्ण भगवान के हमेशा हृदय में रहने वाली हो, आपका घर तो कृष्ण भगवान है। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। और उर्वशी एक गहना है, एक क्या है भाई, एक गहना है जो गले में पहना जाता है, गले में पहनते हैं, एक विशिष्ट गहना है जो गले में पहनेगा दिया आएगा, यानी वही हृदय के ऊपर। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, यानी देखिए उर्वशी 3 है तो तीनों के अलग अलग अर्थ आ गए। तो यहाँ पर भी अपन ये कह सकते हैं कि यमक अलंकार है। एक ऐसा ही अपन देखते हैं, इसको देख ले। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, वर्षों पहले अमिताभ बच्चन की एक मर्द पिक्चर आई थी, उसके अंदर एक गीत है, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। बच्चा बिछड़ जाता है तो वो मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर अपने जो देवी माँ होती है उससे आराधना करता है। तो इस माँ का मतलब क्या होता है भाई, ये देवी माँ। क्या मतलब होता है इसका, देवी माँ, जगदम्बा। माँ मेरी माँ से, ये माँ कौन है, ये स्वयं की माँ, स्वयं की माता। तो वो माता जी से, जगदम्बा माता से प्रार्थना करता है कि माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। तो ये दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो गया। शब्द अनेक, शब्द 2 हैं पर उनके अर्थ अनेक हैं। एक और अपन देखते हैं, जो ये देखिए आप, कवि भूषण का एक पद्य है बहुत बढ़िया, इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं कवि भूषण। और इस कवि भूषण में सबसे अच्छा यमक अलंकार का जो यदि प्रयोग किया है तो कवि भूषण ने किया। जैसे श्लेष अलंकार का सबसे अच्छा प्रयोग सेनापति ने किया है, श्लेष अलंकार का सबसे अच्छा प्रयोग किसने किया, सेनापति का। तो यमक अलंकार का सबसे अच्छा प्रयोग किया है कवि भूषण ने। किसने किया था, कवि भूषण ने। देखिए इसको पढ़ते हैं। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। भूषण शिथिलयंग, भूषण शिथिलयंग, बिजन डुलाती वे, बिजन डुलाती है। भूषण बनत शिव राजवीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती वे, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती वे, नगन जड़ाती है। कवि भूषण वीर शिवाजी की महिमा का बखान करते हैं। वीर शिवाजी जो हमारे हिंदू सम्राट थे, मराठा थे,
मराठा सरदार थे। और उस समय जब संपूर्ण भारत में औरंगजेब का अत्याचार था, मुस्लिम बादशाहों का अत्याचार था, हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मस्जिद बनाए जा रहे थे, लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, हिंदू धर्म पूरा खतरे में था। ऐसे में वीर शिवाजी ने अपनी तलवार उठाई और औरंगजेब का सामना किया। तो अब देखिए औरंगजेब का जब सामना करता है, वीर शिवाजी सामना करते हैं, तो इधर वीर शिवाजी की सेना और इधर औरंगजेब की सेना, तो औरंगजेब की सेना के अंदर भगदड़ मच जाती है और वो लोग त्राहिमाम करते हैं। बहुत बुरी तरह से औरंगजेब की सेना को मारा जाता है, काटा जाता है। देखिए आप उस समय जब युद्ध होते थे तो युद्ध के अंदर पूरा का पूरा लवाजमा चलता था, पूरा का पूरा परिवार चलता था। सैनिक होते थे वो तो युद्ध लड़ते थे और जो उनकी हरम के अंदर जो रानियाँ थी, बेगमें थी, वो वहाँ पर टेंट में रहती थी, महलों में रहती थी। तो अब आप देखिए उन रानियों के बारे में जो औरंगजेब के सिपाहियों की, जो औरंगजेब के सेनापतियों की, औरंगजेब की जो वीरों की जो दासियाँ थी, वो उनकी जो बेगमें थी, उनकी क्या हालत होती है उसका वर्णन किया गया कि शिवाजी के डर से उन मुस्लिम बेगमों की क्या हालत होती है, मुस्लिम बेगमों की क्या हालत होती है। उसमें ये कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया कि भाई शिवाजी का शौर्य, शिवाजी का डर इतना था। अब आप देखिए इसको वापस पढ़ते हैं। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। देखिए आप दोनों बिल्कुल, ये बिल्कुल दो हो गए शब्द समूह, ये पूरा का पूरा समूह और पूरा का पूरा समूह एक हो गया, सेम हो गया। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, ये बिल्कुल एक हो गया। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, ये भी मतलब 2 हो गए इनके ग्रुप। भूषण शीतल अंग, भूषण शीतल अंग, विजन डुलाती वे विजन डुलाती है। ठीक है भाई, तो अब अपन इसको इस अर्थ के माध्यम से इसको देखते हैं। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर यानी महल, ऊंचे ऊंचे महलों में, बड़े बड़े महलों में रहने वाली, क्योंकि मुस्लिम बादशाहों का शासन था पूरे हिंदुस्तान में, तो बड़े ही शान और शौकत से वो रहते थे। बड़े बड़े किलों के ऊपर उनका अधिकार हो गया था, किलों के अंदर रहते थे और बड़ी विलासितापूर्ण रहते थे। तो कवि कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी उन गहरे और बड़े किलों के अंदर, महलों के अंदर रहने वाली कौन? बादशाहों की बेग में, बादशाहों की बेग में। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। जो महलों के अंदर रहती थी, बड़े बड़े गढ़ किलों के अंदर रहती थी, आज शिवाजी के डर से उनकी ये हालत है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, उन गुफाओं के अंदर छुप के बैठी है, गुफाओं के अंदर छुपने की जगह देख रही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है और उन गुफाओं के अंदर रहती है। देखिए आप, शब्द अनेक अर्थ अनेक, इसका और इसका दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल, कंदमूल का मतलब मेवा, मिष्ठान, काजू, ड्राई फ्रूट्स, जो हमेशा ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता करते थे। काजू, बादाम, मेवा, अखरोट, पिस्ता, ये नाना प्रकार के व्यंजन जो खाती थी, नाश्ते में अलग, दोपहर को अलग, खाने में अलग। तो ये जो उनकी स्टाइल थी जीने की, किसकी? उन बेगमों की। कंदमूल भोग करे, और आज कंदमूल भोग करे, आज वो खेतों में, जंगलों में जो भी मिलता है, कंदमूल यानी जड़ें, यहाँ पर कंदमूल का मतलब क्या हो गया? जड़ें, खेतों में जो मिलती है, गाजर, मूली, शलजम, जो भी मिल गया, जड़ें खा खा कर वो अपना टाइम पास कर रही है। कहाँ तो वो टाइम था, काजू, मेवा, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स, और कहाँ वो इस प्रकार के वो जड़ें खाकर अपना टाइम पास कर रही है। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती, वो दिन में 3-3 टाइम खाना खाती थी, दिन में 3-3 टाइम खाना खाती थी। सुबह अलग, दोपहर को अलग, नाइट में डिनर अलग, 3-3 टाइम वो खाना खाती थी। आज 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। 3 बेर, मात्र बेर होता है एक फल छोटा सा, 3-3 बेर खाती है। उनको कुछ मिलता ही नहीं है, खाने को मिलता ही नहीं है, जैसे तैसे वो काम चलाती है। तो कहाँ वो 3 बार खाती थी और अब 3 बेर खा रही है। तो बार और बेर, इसका बिल्कुल अर्थ अलग हो गया।
भूषण भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, जो अपने कोमल अंगों के ऊपर आभूषण ग्रहण करते थे, आभूषणों से ढका रहता था पूरा शरीर। भूषण, आभूषण यानी आभूषण, जो गहने लदे रहते थे, हीरे जवाहरात मोती पन्ने लदे रहते थे। भूषण शीतल अंग, आज वो सारे अंग ढीले पड़ गए, आज वो सारे अंग ढीले पड़ गए, कोई कहना नहीं, कोई कुछ नहीं, नंगे बदन बिल्कुल। बिजन डुलाती वे, बिजन डुलाती है, बिजन डुलाती, बिजन बिजन कहते हैं मारवाड़ी के अंदर, पर राजस्थानी शब्द है बिजन, कहते हैं बीजना, बीजना यानी पंखी, पंखी हवा डालाना। जैसे आजकल तो पंखे हो गए, पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब बैठते थे तो उनके दास जो होते थे, दासियाँ होती थी, बहुत बड़ा पंखा होता था, तो पंखे चलाते थे। वो राजा महाराजा बैठे रहते थे, रानियाँ बैठी रहती थी और वो पंखे चलाते थे। तो बिजन डुलाती, जो पंखे से हवा खाती थी, बिजन डुलाती थे, वे बिजन डुलाती, वे बिजन, विजन बिना जन के, यानी निर्जन स्थान, यानी जंगलों के अंदर। ये बिल्कुल अलग हो गया। देखिए यहाँ विजन का मतलब होगा पंखा और यहाँ विजन का मतलब निर्जन। जो पंखों के नीचे बैठी रहती थी, विलासितापूर्ण जीवन रहती थी, आज वो बिल्कुल विजन यानी बिल्कुल निर्जन, ऐसे जंगलों के अंदर वो नंगे पांव दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। कौन? वो रानियां, वो बेग में, बादशाहों की बेग में, जो ऐसो आराम करती थी। किसके कारण से? शिवाजी के डर से, शिवाजी के क्रोध से। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, भूषण बनत, कभी भूषण बनत, बनत यानी बखान करता है, कभी भूषण कहता है। शिव राजवीर तेरे त्रास, हे शिवाजी, हे वीर शिवाजी, तेरे त्रास यानी तेरे डर से, तेरे डर से नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है, जो नगीने जड़ाती थी, हीरे जवाहरात नीलम का बाजोट पहन के उसके ऊपर खाना खाना, नगीने जड़ाती थी, वो आज नगन जड़ाती है, आज वो नंगी निर्वस्त्र जड़ाती, झाड़ा यानी ठंड में, आज वो ठंड में ठिठुर रही है, नंगे बदन ठंड में ठिठुर रही है। नगन जड़ाती वे, नगन जड़ाती है, जो कभी हीरे जवाहरात नगीने से जड़ी रहती थी, आज वो निर्वस्त्र झाड़े में कंपायमान हो रही है, जड़ रही है, ये स्थिति उनकी हो गई। तो इस प्रकार ये शिवाजी का सूर्य का वर्णन किया गया। कवि भूषण ने, वीर रस के कवि थे, उन्होंने ये वर्णन किया गया। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा यमक उदाहरण का, यमक अलंकार का इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता, पूरा का पूरा काव्य। और ऐसे कैसे इसके अंदर कवि भूषण की और जो काव्य हैं और जो पद्य हैं उनके अंदर भी यमक अलंकार का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। एक अपन और देख लेते हैं। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सो तू भजो गंवार। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर भजन आ गया, भजन आ गया, ये भजियो, ये भजियो आ गया। और ठीक है भाई, देखो अब भजन कयो ताते भजियो, यानी ये भी बिहारी का है और उसके अंदर बिहारी मनुष्य को ज्ञान की बात बताता है, आध्यात्मिक की बात बताता है कि हे मनुष्य, तुझे यहाँ पर सृष्टि पर, यहाँ पर मनुष्य को मनुष्य बनाकर ईश्वर को याद करने के लिए भेजा है। भजन कयो ताते भजो, क्या तुझे भजन करने के लिए भेजा है, ईश्वर को याद करने के लिए भेजा है। भजन कयो ताते भजो, भजो ने एको बार, जो तुम्हें भजने को कहा है उसको तुमने एक बार भी नहीं भजा। भजे या भजे यानी भजन करना, एक बार भी तुमने भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते कयो, और तुझे कहा है कि दूरी भजन, या जिन चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है, सांसारिक मोह माया लोभ काम क्रोध, इन चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है। दूरी भजन जाते कयो, सो तू भजियो गंवार, हे गंवार तू उसी के अंदर पड़ा है, तू उसी को भज रहा है, उसी सांसारिक मोह माया लोभ में पड़ा है। तो यहाँ पर भी भजियो का अलग अलग अर्थ है। तो ये क्या है? यमक अलंकार है। तो इस प्रकार अपन ने देखा यमक अलंकार, शब्द अनेक अर्थ अनेक, शब्द अनेक अर्थ अनेक। तो जहाँ पर भी शब्द ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा समान शब्द या शब्द समूह होते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ एक हो गया तब तो बात ही अलग हो गई। शब्द अनेक और अर्थ एक, तब तो कौन सा हो जाएगा? लटान उपरास हो जाएगी, क्यों? अनुप्रास हो गया वो तो। पर शब्द अनेक और अर्थ अनेक, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं यमक अलंकार। आप सभी ने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यमक अलंकार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन उदाहरण को आप जरूर याद कर लें, और विशेष कर से एक तो ये उदाहरण बहुत सरल है
ये बहुत सरल है। ये भी कक्षा 12 के अंदर आया हुआ है, ये भी कक्षा 11 के अंदर हिंदी अनिवार्य में, हिंदी साहित्य में कक्षा 11 में आया हुआ है। बहुत अच्छा है और बड़ा रोचक है, इसको अपन कंठस्थ कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको लिखें, बताएं, याद करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 और ढूंढेंगे और उदाहरण भी अपन इसको देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। अगले वीडियो में कुछ और अलंकार अपन देखेंगे, चलते रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, इनसे संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपकी कोई राय हो, या आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात जरूर लिखें। अच्छा लगता है तो आप लिखें, अच्छे, कमी है तो आप जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।